अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 4, आई एम सबा योर साइंस टीचर। आज हम करने वाले हैं आपकी यूनिट नंबर 7 हीट लाइट एंड साउंड को फर्दर डिस्कस। हम बात करेंगे आज बेसिकली साउंड के बारे में कि वो किस तरह से मेजर होती है और किस तरह से प्रोड्यूस होती है। तो आए बोर्ड की तरफ चलते हैं। ओके, सो हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? हम चैप्टर कर रहे हैं अबाउट हीट लाइट एंड साउंड। अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं हीट के बारे में कि हीट किस तरह से फॉर्म होती है और किस तरह से मेजर होती है। उसका यूनिट होता है टेम्परेचर और उसको मेजर किया जाता है थर्मोमीटर से। उसके बाद हमने बात की शैडोज के बारे में कि शैडोज किस तरह से फॉर्म होते हैं, कौन से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके साथ शैडोज बन सकते हैं और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ शैडोज नहीं बन सकते। अगर आपको ये यूनिट्स याद नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले जाएं, वो वाली वीडियो देखिए, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके आएं अबाउट हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी, क्योंकि आज हम उससे आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं साउंड एनर्जी के बारे में। लेकिन हमारे यूनिट का नाम है साउंड एंड मैटर, सो वी आर नॉट जस्ट स्टिकिंग टू साउंड। हम ये भी बात करेंगे कि साउंड बनती कैसे है और फिर उसका मैटर के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी चैप्टर नंबर 6 में मैटर के बारे में, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन कौन सी थी वो? सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। और आज हम डिस्कस करें कि जो साउंड है वो इन तीनों डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में किस तरह से बिहेव करती है और उस पर इनका क्या इफेक्ट होता है। आइए पढ़ते हैं। साउंड ट्रैवल्स इन वेव्स, दे आर मेजर्ड बाय देयर लेंथ। साउंड जो होती है वो किस में ट्रैवल करती है? वेव्स में। तो अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो वो बेसिकली वेव्स के थ्रू ट्रैवल कर रही है। और इन वेव्स को हम मेजर किस तरह से करते हैं? उनकी लेंथ के हिसाब से। मेजर करने की बात का मतलब ये है कि हम देख रहे हैं कि एक साउंड कितनी ऊंची, कितनी नीची, कितनी हल्की है, राइट? तो उसके लिए हम उसकी लेंथ को देखते हैं। उसकी जो वेव होती है उसको हम कहते हैं वेव लेंथ, राइट? तो मेरी साउंड की जो वेव है उसकी वेवलेंथ को आप कैलकुलेट करेंगे और हिसाब लगाएंगे कि मेरी आवाज कितनी ऊंची है या कितनी धीमी है। आइए नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। लो साउंडिंग वेव्स हैव ग्रेटर स्पेसेस बिटवीन द क्रेस्ट्स। तो जो लो साउंडिंग वेव्स होती हैं, यानी कि आहिस्ता आवाजें जब होती हैं तो उनके जो स्पेसेस होते हैं बिटवीन द क्रेस्ट्स वो ज्यादा होते हैं। आप शायद कंफ्यूज हो गए, लेकिन अभी इन अ बिट मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि क्रेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सो ओवर हियर यू कैन सी दो किस्म के डायग्राम्स ड्रॉ हुए हुए हैं। अगर आप इनको गौर से देखेंगे, कुछ में बहुत ज्यादा स्पेस है, ये एक क्रेस्ट होती है। ये जो टॉप टिप्स और लोअर टिप्स हैं इनको हम क्रेस्ट का नाम दे रहे हैं। जो लो साउंड होती है उसके अंदर इन क्रेस्ट के दरमियान बहुत ज्यादा स्पेस है। लेकिन अगर कोई आवाज लो नहीं होती, हाई होती है, इट मीन्स इट्स वेरी लाउड, तो फिर क्या होता है? क्रेस्ट के दरमियान बहुत ही कम स्पेस होती है। आप खुद से डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर इट्स मच स्मॉलर। तो इस तरह से हम मेजर करते हैं वेवलेंथ्स को, साउंड की वेव्स को, और आपके पास इसके लिए प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो फिर हिसाब लगाते हैं कि जी अच्छा साउंड जो है वो इस वेवलेंथ पे ट्रैवल कर रही है और उसकी क्रेस्ट के दरमियान इतना डिस्टेंस है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि कितनी लो है या कितनी हाई है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये है, कैन साउंड पास थ्रू गैसेस? इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि आप खुद सोचें, क्या आपको लगता है कि साउंड जो है वो गैसेस में से ट्रैवल कर सकती है? टेक अ मिनट टू थिंक इट आउट। डिड यू ट्राई थिंकिंग इट? क्योंकि इसका आंसर बहुत ही क्लियर कट है। एंड व्हाई डू आई से दैट? क्योंकि आप इस वक्त किस एटमॉस्फेयर में बैठे हुए हैं? आपके इर्द गिर्द क्या है? आपके इर्द गिर्द गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, राइट? आप अगर गैसेस के दरमियान में इस वक्त बैठे हुए हैं और आपको मेरी आवाज आ रही है तो इसका क्या मतलब है? कि साउंड जो है वो इन गैसेस में से ट्रैवल कर पा रही है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अ डेफिनेट यस। ये साउंड जो है वो डेफिनेटली गैसेस में से पास थ्रू कर सकती है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, कैन साउंड पास थ्रू अदर मैटर? नाउ वी आर गोइंग अ स्टेप फर्दर कि साउंड जो है वो गैसेस में, तो हमने कंफर्म कर लिया कि गैसेस में से तो वो मूव आउट कर सकती है, लेकिन क्या वो मूव थ्रू कर सकती है अदर मैटर में से? कैन यू हेयर साउंड फ्रॉम अदर मैटर लाइक लिक्विड्स एंड सॉलिड्स? लेट्स गो टू द अदर बोर्ड टू सी। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है कि क्या साउंड जो है वो गैसेस के अलावा किसी और मीडियम या किसी और मैटर में पास थ्रू होती है? क्या हम उसको सुन सकते हैं सॉलिड्स में या लिक्विड्स में? लेट्स रीड। यस, sound can travel through solids and liquids but at different speeds. What are they saying now? They are saying कि yes, definitely sound जो है वो solid से भी pass through करती है और liquid से भी pass through करती है, लेकिन sound की speed जो होती है वो different matter में different होती है। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको ये देती हूँ कंफर्म करने के लिए कि अगर liquids और solids में वाकई आवाज आती है या नहीं। तो आप खुद सोचें कि अगर आप स्विमिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, और जब आप स्विमिंग कर रहे हैं और आपका दोस्त आपके पास से आपको कुछ कहता है या आपके कानों के पास बबल्स ब्लो करते हैं, तो क्या आपको उसकी आवाज आती है?
यस, डेफिनेटली आती है। और वैसा क्यों होता है? क्योंकि साउंड जो है वो पानी में ट्रैवल कर पा रही होती है। सिमिलरली अगर आप अपने रूम में बैठे हुए हैं और बाहर से कोई आपके दरवाजे को नॉक करेगा, तो क्या आपको जो आवाज है वो दरवाजे की दूसरी साइड पे आएगी? यस, एग्जैक्टली। तो उसकी वजह यही है कि जो साउंड है वो सॉलिड यानी आपके दरवाजे में से पास थ्रू करके उसकी दूसरी साइड पर जा सकती है। तो इससे हमें क्या कंफर्म होता है? हमें कंफर्म होता है कि साउंड जो है वो तीनों किस्म के मैटर से गो थ्रू कर सकती है। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात क्या मेंशन हुई हुई है? दूसरी बात ये मेंशन हुई हुई है कि उसकी स्पीड जो होती है वो इन तीनों मैटर्स में बिल्कुल डिफरेंट होती है। आइए पढ़ते हैं कि वो कैसे होता है। फास्टेस्ट वो किस में है? सॉलिड्स में, उससे आहिस्ता लिक्विड्स में, और फिर सबसे आहिस्ता गैसेस में। कैन यू थिंक ऑफ अ रीजन कि ऐसा क्यों है कि सॉलिड्स में इतनी ज्यादा तेज और फिर लिक्विड्स में उससे आहिस्ता और गैसेस में सबसे आहिस्ता क्यों है? अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ कि साउंड जो होती है वो बेसिकली पास ऑन होती है मॉलिक्यूल्स से। मॉलिक्यूल्स के अंदर जब साउंड जाती है वो वाइब्रेट करते हैं और फिर वो अपने से अगले वाले को पास ऑन करते हैं और इस तरह साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। सॉलिड्स में अगर आपको याद हो हम डिस्कस कर चुके हैं कि सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए होते हैं। तो जब साउंड एक पार्टिकल या एक मॉलिक्यूल को हिट करती है वो साथ ही दूसरे मॉलिक्यूल्स में साउंड की एनर्जी को ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। साथ साथ होने की वजह से उनमें जल्दी से साउंड जाती है, आसानी से और दूसरी साइड तक पहुंच जाती है। फॉर एग्जाम्पल द साउंड इन योर डोर। हाउएवर लिक्विड्स के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स किस तरह से होते हैं? यू गेस्ड इट राइट, वो थोड़े से दूर दूर होते हैं। तो साउंड को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है और इसी वजह से उसकी स्पीड जो है वो सॉलिड की निस्बत थोड़ी आहिस्ता हो जाती है। लेकिन फिर गैसेस में अल्टीमेटली क्या होता है? गैसेस में तो पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर होते हैं जिसकी वजह से साउंड को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में पहुंचने में उससे भी ज्यादा टाइम लगता है। हेंस हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि साउंड जो है वो लिक्विड्स में गैसेस से ज्यादा तेज होती है और सॉलिड्स में लिक्विड से भी ज्यादा तेज होती है। अब नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है साउंड ट्रैवल्स 4 times faster in liquids than it does in gases। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो साउंड है वो 4 times तेज है लिक्विड में। तो अगर आप एक लिक्विड में वो साउंड सुन रहे हैं वो आपको 4 times फास्टर मिल रही है इन कंपैरिजन अगर आप वही साउंड गैसेस के थ्रू सुन रहे होते हैं। आगे हम करने वाले हैं एक छोटी सी एक्टिविटी ताकि आप इसको एक्चुअली अंडरस्टैंड करें कि पार्टिकल्स की मूवमेंट साउंड को किस तरह से इफेक्ट करती है। व्हाट यू नीड फॉर दिस एक्टिविटी? 3 ग्लासेस आपको चाहिए, पानी चाहिए और पेंसिल चाहिए। और अब हम आगे बताएंगे अगले बोर्ड पर चल के कि व्हाट यू हैव टू डू फॉर दिस एक्टिविटी। नाउ दैट वी आर हियर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो छोटी सी एक्टिविटी है साउंड की मूवमेंट को डिस्कस करने के लिए वो आपने कैसे करनी है। लेट्स गो एंड रीड द स्टेप्स वन बाय वन। Fill 1 glass of water up to 1/4. Fill the second half full. Fill up to 3/4 in the third quarter. तो आपने करना क्या है? In the third glass actually. तो what you're going to do is आप पहले वाले को क्वार्टर फिल करेंगे, दूसरे वाले को आधा कर देंगे और तीसरे वाले को 3/4 यानी कि ऑलमोस्ट 3/4 हिस्से तक भर देंगे। अब आपका काम क्या है कि आपने इन तीनों ग्लासेस को टैप करना है पेंसिल के साथ। जो पेंसिल आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड थी उसका ये यूज होगा कि यू विल टैप द साइड्स ऑफ द ग्लास विद योर पेंसिल। जब आप उस पेंसिल से इसको टैप करेंगे आप तीनों साउंड्स में फर्क देखें। तो आई विल गिव यू अ मिनट, ट्राई डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 3 ग्लासेस लें, उनको फिल करें और पेंसिल से टैप करके देखें कि साउंड्स में क्या डिफरेंस है। आई होप यू ऑल कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट और आपने देखा होगा कि तीनों साउंड्स में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस था। आइए पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों था, वो डिफरेंस क्यों था वहां पर। Observe the sounds. Why are they different? More water has slower vibrations and thus a deeper tone. आपने देखा होगा कि जो सबसे ज्यादा पानी वाला ग्लास था उसकी टोन जो थी वो सबसे ज्यादा डीप थी, सबसे गहरी थी और बाकी इन कंपैरिजन थोड़े से लाइट या थोड़े से सॉफ्ट थे। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि इस वाले में कम पानी होने की वजह से कम पार्टिकल्स हैं, तो साउंड जो है वो कम पार्टिकल से एक दूसरे को जा रही है एंड इट इज टेकिंग मोर टाइम। हाउएवर दूसरे वाले में पार्टिकल्स थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं और जब वो ज्यादा होते हैं वो जल्दी वाइब्रेट करते हैं और थोड़ी ज्यादा कंपैरेटिवली तेजी से साउंड को आगे ट्रांसमिट कर पाते हैं। और तीसरे वाले में सबसे ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं और इस वजह से उनको ज्यादा टाइम लगता है और वो काफी स्लोली वाइब्रेट करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है? दिस हैज अ डीपर टोन। तो हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे कम पार्टिकल्स होते हैं, इस वजह से वो जल्दी वाइब्रेट कर पाते हैं। सेकेंड वाले में स्लोअर देन दैट एंड थर्ड वाले में
सबसे ज्यादा स्लो, इस वजह से लेस डीप, a little more deep and the deepest. The sound in this comparison will take place. अब आए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और अगले यूनिट को थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं because that will be it for this part. Children, I hope कि आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया है कि जो साउंड है वो किस तरह से अकर कर रही है, वो 3 डिफरेंट मैटर्स में किस तरह से मूव अलोंग करती है. हम बात कर चुके हैं कि वो सॉलिड्स में सबसे तेज होती है, लिक्विड्स में उससे आहिस्ता और फिर गैसेस में सबसे आहिस्ता. Now that we've discussed sound, हम साउंड के अगले लेवल पे चलते हैं उसके डिस्कशन के बारे में, जिसके बारे में हम कहेंगे कि नॉइज और उसका इफेक्ट क्या होता है. साउंड तो वैसे हर तरफ है आपके, ठीक है. साउंड जैसे मेरी आवाज है, आपके इर्द गिर्द अगर टीवी चल रहा है, ऑल ऑफ दैट इज साउंड, यू हियर इट ऑल अराउंड यू. लेकिन नॉइज क्या होती है? नॉइज और साउंड में बहुत फर्क होता है. साउंड है आवाज और नॉइज है शोर. हम पढ़ने वाले हैं इससे अगले लेक्चर में नॉइज के बारे में, उसके इफेक्ट्स के बारे में. लेकिन टू अंडरस्टैंड दैट इट्स इंपॉर्टेंट कि आप ये 2 टर्म्स आज सीख लें और उनको अच्छे से समझ लें. और वो क्या है? द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, हाउ सॉफ्ट और हाउ लाउड इट इज मेजर्ड इन डेसिबल्स. द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन हर्ट्ज. ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि जो इंटेंसिटी होती है साउंड की, कि वो कितनी लाउड है या कितनी सॉफ्ट है, उसको हम किस यूनिट से मेजर करते हैं? आप करते हैं उसको डेसिबल्स से मेजर. और जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है कि वो कितनी तेजी से अकर कर रही है, वो कितनी हाई या कितनी लो है, वो हम किससे करते हैं कैलकुलेट? वो हम करते हैं हर्ट्ज के थ्रू. तो ये 2 यूनिट्स हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ साउंड. ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हम इससे पहले बाकी के यूनिट्स में भी डिस्कस कर चुके हैं. जैसे हमने बात की थी कि हीट का कौन सा यूनिट होता है? टेम्परेचर. एंड फॉर दैट वी यूज सेल्सियस, केल्विन और फारेनहाइट. बिल्कुल इसी तरह से हम अब कह रहे हैं कि साउंड के भी स्पेसिफिक यूनिट्स होते हैं. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेसन, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली होते कौन से हैं और इनको कैसे आप यूटिलाइज करते हो और फिर नॉइज और साउंड को किस तरह से डिफरेंशिएट करते हो. दैट विल बी इट फॉर टुडे चिल्ड्रन. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज.